नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल संगम की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही तत्कालीन विषय भारत और अरब जगत के रिश्तों के संदर्भ में बात करेंगे। और ये क्यों हुआ? नुपुर शर्मा प्रकरण के कारण। नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, जो कि अब तो निलंबित हो गई हैं, उन्होंने एक टेलीविजन शो में ऐसी बात कह दी जिससे अरब जगत में हलचल मच गई, वहां भूकंप आ गया। वो बात सही थी कि गलत थी, इस विषय में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग समर्थन में खड़े हो गए कि ये तो आपकी किताब में लिखा हुआ है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लिखा। आज हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे। हाँ, इतना जरूर हुआ इस प्रकरण के पश्चात कि नुपुर शर्मा जो कभी कभार टेलीविजन में आती थी, आज अरब जगत की सबसे चहती महिला हो गई। घर घर पे लोग जानने लगे हैं और अब तो उसके इतने दीवाने हो गए हैं कि पत्थर लेके सड़क पे निकल आए हैं पूरे देश में। और उनके लिए तो बस एक लैला मजनू का गाना आता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों को। नुपुर शर्मा ने जो कहा, हो सकता है उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो, लेकिन भारत में तो यह बात अक्सर होती रहती है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो अहमद हुसैन के चित्र थे, उससे तो भारतीयों की भावनाएं आहत हुई थी, लेकिन शायद ही कोई पत्थर लेके निकला था। हम कानूनी लड़ाई लड़ने पे विश्वास करते हैं, पत्थर लेके नहीं। अब बात करते हैं अरब जगत की, कि अरब जगत को क्या हो गया कि नुपुर प्रकरण को लेके वो एकदम आगे आ गया। देखिए, इस टेलीविजन शो के प्रसारित होने के कुछ दिनों तक बिल्कुल खामोशी छाई रही, कहीं कुछ नहीं हुआ, एक ईंटा नहीं चला, एक पत्थर नहीं चला, एक किसी ने बात नहीं की। लेकिन अचानक कतर एक दिन सामने आ गया, 3-4 दिन बाद, और उसने भारतीय राजदूत को बुला के अपना विरोध रखा कि आपके जो प्रवक्ता ने कहा है उससे हम सहमत नहीं है और ये बहुत खराब बात है, भारत को माफी मांगनी पड़ेगी। अब चूंकि कतर ने कहा तो बहरीन, यूएई, सऊदी अरब सब कूद गए। ये सब क्यों कूदे, मैं अभी आपको चर्चा का विषय बताऊंगा। अब कतर क्यों कूदा, इसके विषय में भी आप जान लीजिए। देखिए, कतर तो भारत से पहले से खैर खाया था। उसका कारण था रूस और यूक्रेन का युद्ध। अब कतर से रूस और यूक्रेन के युद्ध का क्या फर्क पड़ा, देखिए मैं आपको बताता हूं। भारत और कतर के बीच एक 10 वर्षीय गैस समझौता था, जिसमें एक निश्चित मूल्य पे, एक फिक्स्ड रेट पे कतर को भारत को गैस देनी थी। वो आपूर्ति चल रही थी और वो गैस गुजरात में एक बहुत बड़े गैस टर्मिनल बनाया गया, वहां पे सेव होती थी, फिर पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और क्या हुआ, गैस के दाम 3 गुना बढ़ गए। अब ये दाम क्यों बढ़ गए? क्योंकि रूस विश्व का सबसे बड़ा गैस आपूर्ति करता है और अधिकांश यूरोपीय देश वहां बिजली पैदा करने के लिए रूस से गैस खरीदते थे। इस युद्ध के पश्चात अमेरिका ने रूस पे प्रतिबंध लगा दिया। जब प्रतिबंध लगा दिया तो गैस के दाम बढ़ गए। तो कतर ये चाहता था कि भारत इस बढ़े हुए दाम पर हमसे सामान खरीदे, लेकिन ये तो मोदी का भारत है। उनका कि नहीं, ये आपको देना है तो उसी मूल्य में दीजिए, नहीं तो हम आपसे नहीं लेंगे। अच्छा, ये बात तो यहां हो गई। उसके ऊपर भारत ने जले पे एक नमक छिड़क दिया। वो क्या किया, भारत ने रूस के साथ 25 अरब डॉलर से ज्यादा एक समझौता कर लिया तेल और गैस का, और रूस ने इस बात का आश्वासन दिया कि ये सुरक्षित रूप से भारत तक पहुंचाएगा, ये रूस की जिम्मेदारी। अब 25 अरब डॉलर से ज्यादा का समझौता और उसकी चवन्नी भी अरब जगत को नहीं मिली, तो खुन्नस तो थी। उधर अमेरिका भी खुन्नस खाए बैठा हुआ था भारत से कि हमने रूस पे प्रतिबंध लगा दिया और भारत ने इतना बड़ा तेल सौदा कर लिया। क्योंकि मोदी ने इतनी ज्यादा ताकत इकट्ठा कर ली है और विश्व पटल में इतनी धाक जमा दी है कि अमेरिका अब बोल नहीं पा रहा। अच्छा, सिर्फ अकेले मोदी नहीं है जो भारत को ताकतवर रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके एक सिपाही और हैं। अब आप यहाँ पे अमित शाह का नाम मत लीजिएगा, मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं। उस सिपाही का नाम है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर। वो जिस तरह कार्य कर रहे हैं 24 घंटे भारत के पक्ष में पूरे विश्व में, उसका कोई सानी नहीं। यूरोपीय संघ और अमेरिका और चीन को उसी की भाषा में समझा रहे हैं। एक बार एक पत्रकार ने, अभी कुछ दिन पहले यूरोपीय संघ के पत्रकार ने पूछा कि जिस तरह यूरोप में भव्यता है और विकास हुआ है, भारत में इतना विकास क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, ये तो भारत से लुटे हुए पैसे के आधार पर विकास किया है। अमेरिका को भी समझा रहा है बहुत कायदे से जयशंकर जी, और चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको तो इतना सारे कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा। अच्छा, चीन क्यों खुन्नस खाया हुआ?
चीन इसलिए खुन्नस का है कि वहां से बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बोरा बिस्तर उठा लिया और भारत में आके अपना डेरा बसा लिया। तो चीन को खुन्नस थी ही भारत से। नूपुर प्रकरण, शर्मा के प्रकरण ने इसमें आग का काम कर दिया। अब हुआ क्या, कतर ने विरोध किया। पहले तो कतर सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद, अचानक जाग गए और विरोध किया। अब कतर जैसा एक टिड्डी सा पिद्दी सा कीड़े के बराबर देश भारत को चुनौती दे रहा था, इस हजम नहीं हो रहा था। इसके पीछे तो कोई कारण रहा होगा। एक कारण तो मैंने बताया, वो गैस आपूर्ति वाला। दूसरा कारण था अमेरिका ने उसके कंधे पे बंदूक रखी हुई थी कि आप भारत को इस प्रकरण पे घेरिए। अच्छा, कतर इस्लामिक जगत का क्या था, नेतृत्व करना चाह रहा है और सऊदी अरब कर रहा था, तो दोनों में खुन्नस थी। जैसे ही कतर ने ये बात उठाई, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन सबने भारत को घेरना शुरू किया। भारत ने सबको माकूब जवाब दिया। अच्छा, ये देश नूपुर प्रकरण शर्मा को भारत को घेरे तो मजहबी आधार पे नहीं था, इनको मजहब से लेना कुछ नहीं था, ये सिर्फ भावनाएं भड़का रहे थे। अब मैं आपको बताऊं मजहब से क्यों नहीं लेना देना इनका, क्योंकि इनका एक दोगला रूप है। आप याद देखिए कि भारत में एक किसी मुस्लिम को कुछ हो जाए जो अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, ये हिलने लगते हैं, यहाँ भूकंप आ जाता है। एक मस्जिद, चाहे सड़क बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए, जहां ये खलबली मच जाती है। लेकिन हजारों कुर्दों को तुर्की ने मार दिया और कब्र में गाड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। इस्लामिक जगत चुप। इराक में सुन्नी शियाओं को मारते हैं, ईरान में शिया सुन्नी को मारते हैं, सऊदी अरब में सुन्नी शियाओं को मारते हैं। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां शियाओं को तो बहुत ही बुरी स्थिति है, बलोचों को तो हर बात ही मत कीजिए, वो कितनी बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, और हमीदिया को तो मुसलमान ही नहीं मानते। अच्छा, पाकिस्तान भी इस प्रकरण में कूदा। अब पाकिस्तान तो भाई उस चैनिया की तरह है कि जो भी पैसा देगा उसके कोठे पे घुंघरू बांध के नाचने लगेगा, तो उसने नाचना शुरू किया, लेकिन भारत ने उसको शांत करा दिया। अब पाकिस्तान नहीं कुछ पूछ रहा, इस्लामिक वर्ल्ड भी चुप है। और यहां तक कि ईरान ने भी एक अपने वक्तव्य जो दिया था कि भारत सरकार ने उनसे कहा है आपसी बातचीत में कि जिन्होंने ये बात कही है उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत ने कहा ये बात तो हमारी आपसे हुई नहीं। बाद में ईरान ने उसको वापस ले लिया, इस प्रकरण को। ये जो नूपुर शर्मा प्रकरण उठा था, ये एक्चुअली भू राजनीति का एक भाग है। देखिए, जिस तरह भारत मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, वो चीन को सहन नहीं हो रहा था। इसलिए क्या हुआ, वहां भारतीय सामानों के बहिष्कार का एक आंदोलन चला। अच्छा, ये देखिए, ये जो बहिष्कार वाला कार्य चला, ये लोगों के द्वारा नहीं चला था। वहां पे एक मुस्लिम इंग्लिश चैनल है अल जजीरा, उसने इसको ट्रेंड किया। अब कहेंगे अल जजीरा को क्या मतलब है इससे? भाई, अल जजीरा का जो फंडिंग होती है, जो कंट्रोलिंग है, वो कतर के हाथ में। और अल जजीरा एक लिबरल रूप में बहुत ही कंजर्वेटिव चैनल है, जो दुनिया भर में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बातों को पहुंचाता है। आप कश्मीर की संबंधित कोई घटना यदि कभी अल जजीरा में देखिएगा तो क्या लिखा होगा, इंडियन आर्मी किल्ड 2 मुस्लिम्स। और जब कोई आतंकवादी मारता है, 2 अनआइडेंटिफाइड मैन किल्ड 5 इंडियन सिविलियंस। ये उसकी हेडिंग्स होती है। तो आप समझ लीजिए कि कितना दोगलापन है। अच्छा, ये दोगलापन और भी है। देखिए, चीन के संदर्भ में इनका दोगलापन ऐसा है कि सन्नाटा छाए रहता है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। पहले मैं भारत के लोगों की बात कर लूं। भारत में यदि किसी भी एक वर्ग के लोगों को, उस समुदाय के लोगों को कुछ हो जाता है, तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं, बड़ा आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन चीन में 10 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप पे रख दिया गया है। भारत के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? आप तो मुसलमान है ना, तो आपको तो फर्क पड़ना चाहिए था, जैसे भारतीयों को पड़ता है कि किसी भी देश में भारतीयों को कुछ हो जाए तो भारत सरकार को फर्क पड़ता है। एक भी इस्लामिक संगठन भारत का चीनी दूतावास के सामने आज तक एजिटेशन करने नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई? अब होता क्या है चीन में, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। सिंजियांग एक प्रांत है, वहां उइगर मुसलमान रहते हैं, और करीब 10 लाख मुसलमानों को वहां पे डिटेंशन कैंप पर रख दिया। उनके बाल काट दिए गए, दाढ़ी काट दी गई। कुरान पढ़ना छोड़िए साहब, वहां कुरान घर पे रखने पे सजा हो जाती है। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूं
कि जब चीनी सरकार को पता चली कि उइगर मुसलमान दही बहुत खाते हैं तो पूरे सिंजियांग में दही पे प्रतिबंध लगा दिया। यहां एक मस्जिद तोड़ने पे जो बवाल हो जाता है, चाहे विकास के नाम पे तोड़ी गई हो, वहां तो लाखों मस्जिदें नस्त नाबूद करके शौचालय, स्कूल और क्या क्या बना दिए गए। चू तक नहीं रहेंगी ना भारत में ना इस्लामिक जगत में। यह है दोगलापन अरब जगत का, जो भारत में एक प्रकरण को लेके उछल पड़े। भारत की विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि भारत के अरब जगत से रिश्ते खराब कर दिए, जो करोड़ों भारतीय वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए जीना दुश्वार कर दिया। लाखों डॉलर जो भारत में आते थे उस पर असर आएगा, भारतीय इकोनॉमिक पे असर आएगा। आप सही कह रहे हैं, हो सकता है जो लाखों डॉलर आते हो उससे इकोनॉमी पे असर आएगा, वो हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग नहीं था। लेकिन जो यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर आज बने हुए, वो भी तो हमारे खून पसीने से बने हुए हैं। आप यदि भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे तो कुछ दिन भारत में जरूर तकलीफ होगी, लेकिन आपके यहाँ विकास कार्य बिल्कुल ठप हो जाएंगे। आपने सामानों का बहिष्कार कर दिया, कर दीजिए। आप खूब टीवी में, यूट्यूब में आ रहा है, पन्नी से ढक दिया गया भारतीय सामानों को, अरबी और फारसी में लिखा हुआ बहिष्कार। हाँ, लेकिन यहां भी दोगलापन है कि भारतीय सामानों को तो बहिष्कार करेंगे लेकिन भारतीय दवाओं को बहिष्कार नहीं करेंगे। भारत में भी ट्रेंड चला बॉयकॉट कतर एयरवेज, क्योंकि बहुत सारे भारतीय उस एयरवेज के चलते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो कतर एयरवेज को, लेकिन ये जान लीजिए बहिष्कार बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि कतर और मिडल ईस्ट भाई तेल और गैस के अलावा उगाता क्या है? सब चीज तो भारत से लेता है। तो ये जैसे दूध में उबाल नहीं आता कि कुछ दिन उबाल, थोड़ी देर उबाल आएगा फिर ठंडा हो जाएगा, तो वही बहिष्कार कभी आप देखिएगा ठंडा हो जाएगा। और देखिए कुछ दिनों से कहीं भी मध्य पूर्व या मिडल ईस्ट से भारत सरकार के खिलाफ नूपुर प्रकरण में कोई भी वक्तव्य नहीं आ रहा, क्योंकि भारत ने कूटनीति चाल चल दी है। लेकिन भारत के विपक्ष को कौन समझाए? विपक्ष चुनाव में तो मोदी जी को हरा नहीं पा रहे, तो समय समय पे ऐसे प्रकरण को ढूंढते हैं जिससे मोदी जी की छवि खराब हो। और दुर्भाग्य तो ये है कि मोदी जी का विरोध करते करते आज विपक्ष भारत का विरोध करने लगा है। ये सबसे बड़ा दुखदार्थ है। एक है प्रतिपक्ष के नेता बड़े से, जो बच्चे की तरह हैं अभी भी, कभी लंदन से कुछ बोल देते हैं, कभी अमेरिका से कुछ बोल देते हैं, जिसका कोई ना सर पैर होता है ना उनको खुद मालूम होता। उसके बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। आजकल वो लंदन से गायब है, कोई नहीं जानता। जब देश में सबसे ज्यादा जरूरत होती है नेताओं की, तो ये विदेश भाग जाते हैं। अब विपक्ष को तो शांत कराना है, साथ साथ भारत में जो समर्थक हैं बीजेपी के या जो सरकार के साथ है, उनको ये थोड़ा खराब लगा कि नुपुर शर्मा पे कार्रवाई क्यों हुई। वो नहीं चाहते थे कि कार्रवाई हो, सरकार ने कार्रवाई की। हो सकता है अरब जगत के उससे किए, क्योंकि तत्कालीन समस्या है तो युवा की पहले नुपुर शर्मा को हटाया जाए, पहले समस्या को निपटाया जाए। लेकिन एक चीज आप जान लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संस्कृति के उत्थान और समृद्धि और विकास के लिए जितना किया है उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। चाहे वो अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर हो, कानूनी रूप से ही तो जीता गया। काशी विश्वनाथ का विशाल कॉरिडोर, जिसकी भव्यता के लिए कोई शब्द नहीं। ज्ञानवापी को पीछे से रख के कानूनी रूप से लड़ा जा रहा है। मथुरा में हिंदुत्व की जड़ों को और गहरी करने की कोशिश की जा रही है। यही सरकार कर रही है। हमें अपनी संस्कृति को पहचानने का ये चांस दे रही है। हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं से आप अपने मनोभाव को ना बदलिए कि नुपुर प्रकरण में यदि सरकार ने साथ नहीं दिया तो हम सरकार नहीं। यही तो विपक्ष और विदेश चाहता है कि इस देश की जनता इस सरकार के खिलाफ आ जाए। आप जान लीजिए ये सरकार सबका साथ सबके विकास के लिए काम कर रही है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क दे रही है तो सबको दे रही है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रही। इस देश के हर एक नागरिक को समझना चाहिए कि इस देश के माहौल को लोग खराब कर रहे हैं, उसको खराब होने से बचाना है। आपको सरकार के साथ रहना है, तभी ये देश तरक्की करेगी। अरब जगत से भारत के रिश्ते नहीं खराब हुए, उसको कुछ मीडिया चैनल, कुछ अखबार इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत से अरब जगत के रिश्ते खराब हो गए। ये बहुत गहरी जड़ें हैं दोस्ती की।
कोई छोटी और तत्कालिक कारण से हो सकता कोई बात हो गई हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहनी। मोदी जी इतने सक्षम हैं कि भारत की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इस पे आप विश्वास रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं शीघ्र ही एक नया वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। जय हिंद।